हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, आज हम देखेंगे कोई भी वृत्ताकार कुंडली है उसके अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना है। जैसे कि हम इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, तभी ये डेरिवेशन आपके अच्छे से क्लियर होगा। देखो, मान लेते हैं कि जो हमने पिछले में देखा था, पिछले में हमारे पास कुंडली ऐसी थी, है ना, इसके हमने केंद्र पर देखा था। अब जो हमारे पास मान लेते हैं कुंडली ऐसी है, कुंडली इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अक्ष पर देखना है। मतलब इस कुंडली से यहाँ कहीं बिंदु अक्ष पर, इस कुंडली के केंद्र से लेके यहाँ मान लेते हैं अक्ष, तो इस अक्ष पर अब हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। देखो, ये कुंडली ऐसी है, ना कि अब ऐसी। अब इस कुंडली को ऐसे रखा हुआ है और इसके अक्ष पर, मतलब ये केंद्र हो गया, अब इसके अक्ष पर मतलब मान लेते कहीं यहाँ P बिंदु है, तो अब यहाँ अक्ष पे हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो यहाँ पर जो डेरिवेशन करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास कुंडली है, वो कुछ इस तरीके से रखी हुई है। इस तरीके, देखो ये कुंडली, जो आप कंफ्यूज मत होना, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे रखी हुई है। मान लो ये ऐसे रखी हुई है, तो हमें क्या करना है, मान लो मैं इधर बना देता हूं, ये ऐसे रखी हुई है कुंडली, तो यहां पर इसके केंद्र से मुझे अक्ष पर, मतलब यहां से कुछ अक्ष पर इसके चुंबकीय क्षेत्र पर आपकी गणना करनी है। मान लेते हैं यहाँ पर P बिंदु है, यहाँ इस P बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। मतलब कि आपका जो कुंडली ऐसे है, तो यहाँ से आपके अक्ष पर, यानी कि इस P बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो यहाँ पर इस केंद्र से यहाँ इस बिंदु के बीच में जो डिस्टेंस है, हम उसको क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लिया हमने, x मान लिया इसको। फिर हमें पता है अगर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तो हमें इस कुंडली पर क्या लेना पड़ेगा, एक अल्पांश की गणना, या एक अल्पांश हमें लेना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर इस कुंडली पर एक अल्पांश ले लेते हैं, dl। हमारा जो अल्पांश है वो क्या है, dl। यहाँ पर ले लेते हैं dl, ये अल्पांश है dl। और ऐसा कैसे हम कहाँ कर लेते हैं, इस कुंडली के नीचे एक dl अल्पांश लेते हैं। मतलब कि आप समझिए इसको कि ये मेरे पास कुंडली है, तो इस कुंडली पर मैंने यहाँ पर एक अल्पांश लिया है। मान लेते हैं हमारे पास, देखो एक अल्पांश, ये जो आपके मान लेते हैं ये कुंडली ऐसे रखी हुई है, तो यहाँ पर हमने एक अल्पांश ऐसे लिया है, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, और एक अल्पांश हमने यहाँ पर ऐसे लिया है, इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, जो हमारी दूरी है, हम देखते आए पीछे भी कि इस अल्पांश को जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उससे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये जो हमारी दूरी होगी, इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे P पॉइंट से। तो और इस जो आपकी कुंडली है, उस कुंडली की जो त्रिज्या है वो क्या है, आपकी R। इस कुंडली की त्रिज्या क्या है, R। इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, R। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इसके अंदर। देखो, एक बार आपको क्लियर और कर देता हूं इसको। यहाँ पर आपको बार बार मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कंफ्यूज नहीं है। कुंडली कुछ इस तरीके से, यहाँ बोर्ड पे देखिए, इस तरीके से रखी हुई है, ऐसे इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर मुझे अक्ष पर बिंदु P पर आपको एक चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अगर इस बिंदु P पर करनी है, तो बायो सावर्ट के अनुसार हमें क्या लेना पड़ेगा, एक dl, मतलब एक अवयव अल्पांश लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर एक अल्पांश और यहाँ पर एक अल्पांश ले लिया, फिर हमने इसको मिला दिया। आपकी ये दूरी क्या आ जाएगी, R आ जाएगी, ये दूरी भी क्या आ जाएगी, R आ जाएगी। फिर आप आगे देखिए, इसमें क्या लिखते हैं कि हमें माना धारावाही, इसमें लिखते हैं धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की
क्या करनी है आपको? गणना करनी है ना, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तो हम क्या लेंगे? यहां पर गणना करनी है तो बायो-सावर्ट के अनुसार हमें क्या लेना पड़ेगा? एक अल्पांश लेना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे यहां पर, अतः हम कुंडली पर एक अल्पांश dl लेते हैं। तो बायो-सावर्ट नियम के अनुसार, बायो-सावर्ट नियम के अनुसार तो पता है बायो-सावर्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? dB बराबर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। dB बराबर क्या आ जाएगा? क्योंकि अल्पांश के लिए क्या आता है? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। देखो थीटा फिक्स हो, थीटा क्या होता है? जैसे हमने तार के लिए देखा था, थीटा कौन सा लिया था? तार के लिए भी देखो कुछ ऐसे ही हमने जैसे बायो-सावर्ट में देखा ना, ये तार है, यहाँ पर एक अल्पांश लिया, तो आपने देखा ना डीएल, यहाँ पर डीएल लिया था और यहाँ पर, तो इसके बीच वाला जो एंगल है वही, तो यहाँ पर भी देखो, यानी कि डीएल और इस डिस्टेंस के बीच में जो एंगल बन रहा है वही तो लेते हैं थीटा। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? समझने वाली चीज यहाँ पर होती है। देखो अब यहाँ पर हम साइन थीटा क्या होगा, आप खुद सोचिए, यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा? देखो थीटा क्या होता है? आपका ये जो डीएल है और इस डीएल की इससे जो दूरी है, इसके बीच में जो कोण बनेगा वही तो लेते हैं। जैसे बायो-सावर्ट में हमने किया था, ये डीएल है और यहाँ पर इसकी दूरी, तो इस डीएल और इसके बीच में जो एंगल बना वही तो है थीटा। अब यहाँ इस केस में हमारे पास जो थीटा वो क्या होगा? तो यहाँ इसको आप एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत बार गलती हो जाती है। वैसे बता देता हूं, यहाँ पर जो आपका थीटा आएगा वो 90 आएगा। एक चीज याद रखना कि ये नहीं है कि कुछ गलती क्या करते हैं हम यहाँ पर कि ये ऐसे है तो ये 90 हो गया, नहीं ऐसे। तो यहाँ पर ध्यान से समझना। फिर आपको सोचिए दो ट्रायंगल में 90 कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? तो इसको देखो, जैसे ये मेरे पास कुंडली है ना, तो कुंडली है और मैं मान लेता हूं यहाँ पर इस कुंडली पर मेरा एक अल्पांश मैंने लिया इस कुंडली पर। इस एंगल को ध्यान से समझना, क्योंकि देखो ये एंगल बहुत बार गलती ये नहीं, आप खुद सोचिए कि एक ट्रायंगल में दो 90 कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये कैसा एंगल होता है समझाने की कोशिश पूरी करूंगा। देखिए यहाँ पर ये आपका अल्पांश है, हमने इस कुंडली पर अल्पांश लिया है डीएल। देखिए ये हमारा क्या है? अल्पांश। और ये क्या है? अल्पांश से दूरी P, यहाँ पर P बिंदु है यहाँ। तो आप देखो कि यहाँ पर जो मैंने अल्पांश लिया है, ये अल्पांश, और ये जो दूरी है P से, इसके बीच में अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं यहाँ और अच्छे से, तो देखो आपके पास ये मान लो मार्कर जो ये एक अल्पांश है, तो यहाँ पर देखिए ये कुंडली है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये अल्पांश है, यहाँ पर ये जो अल्पांश है और ये जो दूरी है जो हम P बिंदु से ऐसे मिला रहे, तो आप देखिए इसके बीच में अगर सिर्फ मैं यही लेता हूं तो आप ध्यान से देखिए अब एंगल कितना दिखाई दे रहा है आपको? 90 डिग्री। तो ये जो कोण है वो ये अल्पांश और दूरी के बीच में ये कोण ऐसा है ना, वो 90 डिग्री ऐसे। देखिए आप इसको ऐसे ऐसे कैसे भी घुमा सकते हो, 90 आएगा। देखो ये जो एंगल है वो हमारा कितना है? 90 डिग्री है, ना कि ये वाला एंगल है जो ऐसे इस रेडियस के नहीं, डीएल और इस दूरी के बीच में आप देखिए 90 डिग्री है। चलो एक बार फिर से आप देखो, बता देता हूं, अच्छे से क्लियर करना है इसको कि ये जो एंगल 90 है वो क्या है? ये जो अपना अल्पांश लिया है, ये मार्कर है, ये अल्पांश है हमारे लिए, ये अल्पांश है और ये दूरी है ना। इस अल्पांश और इस दूरी के बीच में ऐसा जो एंगल बना है वो क्या हमारा? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो अब ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री। अब देखो ये P बिंदु है
और अगर मान लो ये नहीं है इस तरीके, ये एंगल जो है हमारा कैसे देखिए 90 बन रहा है, 90 दिखाई दे रहा है आपको, ये जो एंगल है वो है हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा थीटा होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं थीटा की साइन थीटा, साइन की वैल्यू क्या रखेंगे 90, तो साइन 90 कितना होता है 1। तो हमारे पास यहाँ पर जो थीटा आएगा वो कितना आएगा 90 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या है इस डीएल और इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच में का जो एंगल है। तो डीबी बराबर क्या आएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन में आर स्क्वायर। देखो एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये नहीं है, यहाँ पर गलती मत करना लिखने की। ये एंगल जो फिर एक बार इससे आपको क्लियर कर देता हूं कि ये अल्पांश, ये मान लो अल्पांश है, ये आपको देखो बोर्ड में ऐसे दिखाया था नहीं, बोर्ड में ये ऐसे है ना कि ऐसे है, ये ऐसे है ना इस तरीके से। तो ये जो अल्पांश है ना, इसके बीच का जो एंगल है ना, ऐसे दूरी, ये मान लेते हैं यहाँ पर P बिंदु है, इसको मिला रहे हैं, तो ये अल्पांश और इसके बीच का जो एंगल दिखाई दे रहा है वो है 90 डिग्री। तो अब इसको देखो आगे, तो क्या आ जाएगा साइन 90 रखते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा आगे dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि अब देखिए आर, यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, बेसिक मैथमेटिक लगाते हैं हम, कि आप कुछ सोचिए ये आर है, ये एक्स है, तो कर्ण क्या हो जाएगा आधार एक्स है और ये आपका लंब आर। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय देखिए ना, क्या हो जाएगी हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। तो देखो ये आधार है, ये आपका क्या है लंब है, तो हमारा कर्ण स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये जो दूरी है ना वो कितनी है आर है, आर मान लेते हैं, ये भी कितनी है आर है। तो देखो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, ये आप त्रिभुज मान लेते हैं, नाम दे देते हैं ओ पी, और इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं। तो देखो आप ट्रायंगल ओ पी ए में देखोगे तो क्या होगा, देखो ओ पी ए में, तो देखो ये क्या हमारा आधार है, ये हमारा क्या है लंब है, तो हमें कर्ण निकालना है, तो हमें पाइथागोरस प्रत्यय होती है, क्या होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है आर स्क्वायर प्लस ये कितनी है एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास कर्ण क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ये एपी क्या आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर जो आर की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेम इधर भी होगा, आर क्या आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हमने यहाँ पर कुछ नहीं पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। अब यहाँ पर एक चीज हम समझते हैं कि हमें पता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस डीएल के कारण इस बिंदु पर क्या आएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की क्या करनी है, हमें दिशा निकालनी है कि यहाँ पर दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र इस डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर घटक निकालने पड़ेंगे इसके। तो कैसे, देखो पहले सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या एक तरीके से आपकी सदिश राशि है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी की दिशा देखनी पड़ेगी कि कहाँ आएगी, इसके कारण और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ आएगी। तो देखो सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि ये जो लूप है इसको मान लेते हैं कि ऐसे कुछ बैटरी से ऐसे कुछ कनेक्ट कर रखा है, मान लेते हैं ऐसे कुछ बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो करंट इस तरीके से जाएगी ऐसे। तो आप यहां थोड़ा सा समझना कि देखो यहां पर जो ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे रखा हुआ है, तो करंट की आपके देखो ये एरो दिखे इस तरीके से, देखिए ये जो है मान लो मैंने इस तरीके से रखा हुआ है, तो ये क्या है पीछे वाला हिस्सा है। तो यहां पर जो करंट आ रही है वो किस तरफ आ रही है, ऐसे, फिर अंदर, फिर यहाँ ऐसे। तो यहां देखोगे तो करंट कहाँ आ रही है, बाहर। देखो ये बैटरी को मान लो मैंने यहाँ बैटरी, ये वाली बैटरी है,
है ना। यहाँ प्लस से आपकी करंट किधर जाती है, प्लस से माइनस की तरफ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो करंट किधर आएगी, नीचे की तरफ, फिर अंदर जाएगी, फिर यहाँ कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। फिर यहाँ करंट आपको कहाँ निकलती हुई दिखाई देगी, बाहर। इस डीएल से, या जो मान लो डीएल है, यहाँ पर जो करंट होगी उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ। क्योंकि करंट कैसे जाएगी, ऐसे। करंट कैसे जाएगी आपकी, ऐसे 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 जाएगी, क्योंकि प्लस से माइनस जाती है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो करंट है ना, ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे समझिए पीछे वाला हिस्सा है, ऐसे। ये जो है वो पीछे वाला हिस्सा है, और ये जो दिखाई दे रहा है वो आगे वाला हिस्सा है। तो यहाँ जब बैटरी को हम जोड़ेंगे यहाँ से, तो करंट कैसे जाएगी, प्लस से माइनस। तो करंट कैसे जाएगी हमारी, कुछ इस तरीके से, मान लो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, पीछे पीछे कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। फिर ऊपर आएगी तो यहाँ कहाँ आएगी, करंट बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। फिर करंट कहाँ जाएगी, ऐसे। फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ करंट फिर अंदर जाती हुई दिखाई देगी इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या करना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर मैं एक रूल आपको बताता हूं, उससे आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये हमारी दाहिने हाथ की हथेली है, तो जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में रखना है, और आपकी जो ये अंगुलियां हैं वो क्या करना है, आपको चुंबकीय क्षेत्र जहां निकालना है उस तरफ रखना है। तो आपकी हथेली को जिस तरफ धक्का जाएगा, यानी कि हथेली जिस तरफ होगी ना उसी तरफ, या हथेली का धक्का जिस तरफ जाएगा उस तरफ हमें क्या निकालेगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दोबारा सुनिए, अंगूठा किस तरफ, धारा की तरफ। ये जो अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र जिस तरफ आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस तरफ रखना है। तो हथेली को ऐसे थपथपाओगे तो आपका क्या निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जैसे इसमें देखते हैं कि यहाँ पर हमने भी समझा कि इस डीएल में करंट किधर आती हुई दिखाई देगी, बाहर की तरफ। क्योंकि देखो करंट आपकी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो यहाँ आपको किधर, तो करंट की दिशा किधर आपकी, मान लो बाहर की तरफ। करंट की दिशा किधर है आपकी, बाहर की तरफ। तो आपको अंगूठा देखो, करंट की दिशा बाहर की तरफ, तो अंगूठा किधर, बाहर। और मैंने बताया भी अंगुलियां किस तरफ रखनी है, जिस तरफ आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ निकालना है, तो अंगुलियों को इस तरफ, और करंट की बाहर तो किधर, इस तरफ। यानी कि इस देखो ऐसे, तो यहाँ इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र आपका निकलेगा। ध्यान से देखिए, ये जो मेरा करंट है, इस पर करंट कहाँ आएगी, बाहर। अंगुलियां किस तरफ रखनी है, जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र। तो जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र, तो हथेली किस तरफ, ऊपर की तरफ दबाएंगे तो हमारा क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, इधर, ऐसे, इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ होगा। अब अगर यहाँ बात करें तो करंट कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। तो अंगूठा किधर होगा, बोर्ड के मान लो अंदर की तरफ, और अंगुलियां किस तरफ रखनी है, जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र आपको, तो इस तरफ, तो किधर, नीचे। तो इसके कारण कहाँ होगा, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो नीचे की तरफ ऐसे आएगा, कुछ इस तरह लंबवत होगा, ऐसे लंबवत होगा। देखो यहाँ पर एक गलती मत करना, कि वो गलती क्या है मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो यहाँ पर क्या करते हैं बहुत से बच्चे गलती, कि इसको ऐसे आगे कर देता है, ऐसे इस लाइन को, कि ये रे इसके लिए और ये रे, नहीं, ये नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या, इसके लंबवत है, और यहाँ है वो इसके क्या है, लंबवत है। तो आप ऐसी गलती कभी भी मत करना। मान लो आप निकाल रहे हो ऐसे, तो इसको आगे बढ़ा दिया और इसको आगे नहीं, ये आगे नहीं है लाइन, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है ना, ये ऐसे है। ये गलती कभी भी नहीं करनी है। क्योंकि देखो अभी मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, अंगूठा रखना है धारा की दिशा में, और अंगुलियां क्या रखनी है, आपको जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसकी तरफ। तो कभी भी आप जब इसको करो तो ये गलती मत करना किसी को आगे बढ़ा दिया, नहीं, ये इसके क्या है, लंबवत है ऐसे, और ये क्या है, इसके लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो जैसे अभी बताया था ना, जैसे इस डीएल में करंट, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो, यहाँ देखो अंदर जा रही है, फिर यहाँ आएगी तो करंट कहाँ आएगी, बाहर की तरफ आती हुई दिखाई देगी। देखो यहाँ पर करंट अंदर, जैसे ही आप यहाँ जाओगे ना, तो यहाँ पर जो देखो करंट होगी वो अंदर की तरफ, फिर यहाँ घूम के आएगी तो बाहर की तरफ। तो अंगूठा यहाँ पर, इसीलिए देखो जब अंगूठे को बाहर रखा
और अंगुलियां मैंने इस तरफ रखी तो ऊपर की तरफ ऐसे लंबवत आ रहा है ऊपर की तरफ। और इसमें जब अंदर की तरफ अंगूठा रखेंगे, क्यों? क्योंकि धारा कहां जा रही है? अंदर की तरफ। और चुंबकीय क्षेत्र इस पी पर निकालना तो इस तरफ अंगुलियां, और इसको नीचे थपथपाएंगे। कभी भी आपको अभी भी बता रहा हूं कि ये गलती बहुत बार इस डायग्राम में नंबर, क्योंकि ऐसे मिलान, ऐसे इसको क्या करते हैं बच्चे, इसी को क्या करते हैं आगे बढ़ा देते हैं और इसको इसी तरफ आगे बढ़ा देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो यहां पर हमारा क्या निकला? ये डीबी निकला। तो अब देखो यहां पर जो डीबी निकला, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उसके अब हमें क्या, यहां पर एक मान लेते इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो देखो यहां पर हमें क्या करना पड़ेंगे? घटक निकालने पड़ेंगे। तो यहां पर हम एक अभिलंब खींचते हैं, यहां पर क्या करते हैं? एक अभिलंब खींचते हैं। तो देखो मान ये कौन फाई है, तो ये भी कौन कितना है? फाई। तो ये कौन भी कितना, बेसिक मैथमेटिक है, ये कौन भी कितना होगा? फाई। तो ये भी फाई होगा, ये भी क्या होगा हमारा? फाई। ये भी कौन कितना होगा? फाई होगा। बेसिक मैथमेटिक है। अब यहां पर देखो हमें इतना पता है कि एंगल के, कोण के पास वाला क्या आता है? कॉस वाला घटक, और एंगल से दूर वाला कौन सा आएगा आपका? साइन वाला घटक। तो यहां पर जो होगा ये क्या हो जाएगा? डीबी कॉस फाई। क्या हो जाएगा? क्योंकि एंगल के पास वाला क्या आता है? कॉस। ये भी क्या हो जाएगा? डीबी कॉस फाई। और यहां पर ये क्या हो जाएगा? देखो इसके लिए भी, इसके लिए बात करें तो दूर, एंगल से दूर क्या आएगा? डीबी साइन फाई। और इसके लिए भी बात करें तो इसके लिए भी क्या आएगा? डीबी साइन फाई। देखो एंगल से दूर है, एंगल के पास है, एंगल के पास वाला घटक क्या आएगा? डीबी कॉस फाई। और एंगल से दूर जो है, ये एंगल से दूर जो करेंगे घटक तो क्या आएगा? डीबी साइन फाई। और यहां पर एक चीज देखिए कि एक चीज आपको दिखाई दे रही है कि जो आपके डीबी कॉस फाई के घटक है वो देखो विपरीत, एक इधर है और एक इधर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। देखो डीबी कॉस फाई इधर और ये इधर, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो ये क्या हो जाएंगे? निरस्त। लेकिन यहाँ पर डीबी साइन फाई एक ही तरफ है, तो हमारा यह जो चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्रफल निकलेगा वो सिर्फ किसके कारण निकलेगा? डीबी साइन फाई के कारण, क्योंकि ये जुड़ जाएंगे। नेट जो कुल चुंबकीय क्षेत्रफल निकलेगा वो सिर्फ डीबी साइन फाई के लिए ही निकलेगा। देखो कॉस, डीबी कॉस फाई, डीबी कॉस फाई एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, है ना। और लेकिन जो टोटल निकलेगा हमारा वो क्या निकलेगा? डीबी साइन फाई के लिए, डीबी साइन फाई के लिए ही टोटल हमारा चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। तो हम यहां लिखते हैं इसको एक लाइन और, कि डीबी के घटक करने पर, डीबी के घटक करने पर डीबी के जैसे आपने घटक किए तो आपके डीबी कॉस फाई, डीबी कॉस फाई क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। घटक करने पर डीबी कॉस फाई निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, है ना। लेकिन डीबी साइन फाई क्या जुड़ जाएंगे, तो कुल चुंबकीय क्षेत्रफल हम क्या आ जाएगा हमारा? समाकलन कर देंगे इसका, तो निरस्त हो जाएंगे, तथा डीबी साइन फाई तथा डीबी साइन फाई क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। डीबी साइन फाई जुड़ जाते हैं, है ना, जुड़ जाते हैं। अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र बी, अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा आपका? बी होगा। तो वो बी किसके बराबर होगा? जब हम इसका डीबी साइन फाई का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। फिर बता रहा हूं एक मिनट, डीबी कॉस फाई निरस्त हो जाएंगे, जो टोटल निकलेगा वो इन्हीं साइन फाई की वजह से डीबी साइन फाई जुड़कर ही क्या निकलेगा? हमारा कुल चुंबकीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहां तक आप एक मिनट स्क्रीन, क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगी, तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू आगे करते, थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए, तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
क्योंकि मुझे इसको मिटाना पड़ेगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें जो हमारा कुल, हमने यहाँ पर क्या लिखा, जो हमारा कुल चुंबकीय क्षेत्र है, कुल चुंबकीय क्षेत्र B क्या होगा, किसके कारण होगा, dB sin phi। तो इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर B यानी कि टोटल चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, समाकलन किसका कर देंगे, dB sin phi। dB sin phi का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अब एक चीज और यहाँ पर आप कर सकते हो कि हमने यहाँ पर R की वैल्यू नहीं रखी, तो सबसे पहले हम R की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। तो R की वैल्यू जैसे ही रखोगे ना आप इसके अंदर, तो dB बराबर क्या आएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL। यहाँ पर R की वैल्यू क्या है, R स्क्वायर प्लस अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका भी क्या है, होल स्क्वायर है ना, R पे स्क्वायर है। तो देखो अंडर रूट और स्क्वायर क्या कट जाएगा, तो हमारे पास dB की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL, क्या बन जाएगा, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक वैल्यू आएगी। देखो क्या किया हमने, जो अभी निकाला था ना पीछे, वहां हमने R की वैल्यू नहीं रखी, तो यहाँ R की वैल्यू जैसे ही रखोगे, R की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर जो R की वैल्यू है, R की वैल्यू क्या है आपके पास, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास R की वैल्यू जो हमने यहाँ रख दी। अब हम यहाँ देखो क्या करना है, dB sin phi का समाकलन करना है। तो dB की वैल्यू हमने अभी यहाँ निकाली है, ये रख देंगे। तो रखिए dB की वैल्यू रखने पर हमारे पास क्या आएगा, म्यू नॉट, dB की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्या है, IDL बट्टे में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर साइन फाई, और क्या है, साइन फाई। तो साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपको पता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो साइन फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब बट्टा कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। साइन फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर dB की वैल्यू तो हमने पुट कर दी, यहाँ से पुट कर दी, लेकिन साइन फाई की जो वैल्यू है वो हमें ट्रिग्नोमेट्री में पता है कि साइन फाई क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो इस ट्रायंगल में देखो लंब बट्टा कर्ण मतलब हमारे पास साइन फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, लंब कितना है, R, लंब कितना है हमारे पास में, R बट्टा कर्ण कितना है हमारे पास में, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन फाई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इस साइन फाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यहाँ जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो B बराबर इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL बट्टा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन फाई की जगह क्या रख देंगे, R बट्टा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। अब यहाँ पर देखो ये जो अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रखा हुआ है, तो हम इसको क्या, अगर अंडर रूट में तो उसकी पावर में क्या रख सकते हैं, 1/2। भाई मान लो अंडर रूट x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। वैसे ही हम इसको क्या लिख सकते हैं, B बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL बट्टा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख देंगे, R बट्टे में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, जैसे यहाँ बताया। अब यहाँ पर देखो आपने एक बेसिक मैथ पढ़ी होगी कि अगर आधार सेम है, जैसे 8 क्लास में या 9-10 में पढ़ा होगा आपने, अगर आधार समान है मतलब a की पावर m इंटू a की पावर n है, आधार क्या है, दोनों समान है, तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर भी देखो इसकी घात क्या है, 1 मान लेते हैं, इसकी घात 1 और इसकी घात क्या है, 1/2। लेकिन देखो दोनों आधार क्या सेम ही है, इधर भी क्या है, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी क्या है, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो इसकी पावर क्या आ गई, 3/2
2। तो अब हमें यहाँ पर देखो जो कांस्टेंट है उसको क्या कर लेना है, बाहर ले लेना है। तो पहले 1 मिनट जल्दी से आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर थोड़ा सा हम इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जब इसको मैं यहाँ इसको लिखता हूं, यहाँ पर जब आप इसको कांस्टेंट को बाहर लोगे तो हमारे पास कांस्टेंट क्या क्या है, हमारे पास जो कांस्टेंट है म्यू नॉट बी इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्या है आई और क्या है आपके बट्टे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या अपने कांस्टेंट, इनको हम क्या कर लेंगे बाहर, और जो डीएल है वो क्या रहेगा आपके, तो डीएल का भी वही है सेम। अभी जो हमने डीएल क्या हो जाएगा, देखो ये छोटे छोटे डीएल, ये तो अभी हमने एक लिया है ऐसे, ये अभी हमने एक ही डीएल लिया है, ऐसे बहुत से डीएल बनेंगे तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, देखो जैसे ये लूप था, ये हमने अभी एक डीएल लिया है, ऐसे बहुत सारे डीएल मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा आपका 2 पाई आर बन जाएगा। तो यहाँ पर डीएल का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर, क्योंकि ऐसे जो डीएल एक डीएल करते पूरा क्या बन जाएगा आपका 2 पाई आर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो डीएल का इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, क्या आ जाएगा 2 पाई आर आ जाएगा। अब यहाँ पर इंटू में क्या है 2 पाई आर, तो देखो यहाँ पर जो पाई से पाई क्या हो गया कट है ना, और यहाँ पर आपके 4 से ये 2 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। फिर अपने यहाँ पर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट, अच्छा यहाँ पर देखो आर भी है, हमने आर नहीं लिखा है, यहाँ पर आर भी है, कैपिटल आर लेना है, त्रिज्या हमने क्या मानी है कैपिटल आर। यहाँ देखो हमने आर था वो आर यहाँ लिखा नहीं, आर और स्मॉल आर नहीं लिखना है, कैपिटल आर त्रिज्या हमारी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 4 पाई से पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो म्यू नॉट बी बराबर क्या है बचेगा हमारे पास, देखो म्यू नॉट 2, यहां पर क्या हो जाएगा आई, और आर इंटू आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहां पर, अक्ष पर आ जाएगा। देखो हमने यहाँ पर वापिस से बता देता हूँ, यहाँ पर जो आर था ना वो मैंने यहाँ गलती से लिखा नहीं, तो वहां वापिस आर लिखेंगे, और यहाँ पर स्मॉल आर नहीं है क्योंकि रेडियस क्या लिया हमने कैपिटल आर, तो इसीलिए कैपिटल आर रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये कहां पर आ जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की आपकी गणना का सूत्र आ जाएगा। अब यहाँ पर बोर्ड में क्या आता है, देखो इसी से हम जो इसका यूज करके केस आता है, अगर यहाँ पर आप x क्या कर दो 0, अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे ना तो आप वापस कहां पर पहुंच जाओगे, केंद्र पर निकल जाएगा। अब जैसे ही आप x इस फॉर्मूले में 0 रखोगे तो आपका ये सूत्र कहां पहुंच जाएगा, केंद्र पे जो हमने निकाली थी म्यू नॉट आई है ना, अपने 2r निकाली थी ना, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो क्या होगा जब आप यहाँ x को 0 रखेंगे। तो पहले 1 मिनट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक स्पेशल केस करते हैं इसमें। तो देखो यहां पर देखते हैं हम इसको कि एक स्पेशल केस में कि अगर आपने यहां पर x को क्या रखा 0, x को 0 रखा तो आप एक तरीके से केंद्र पे क्या होगा, केंद्र पर जो निकाला था ना वहां पहुंच जाओगे। अक्ष से किससे बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, पहले अक्ष का पूछता है फिर उसी अक्ष से केंद्र पर निकालने के लिए पूछता है। तो क्या करना होता है, मैं यहाँ पर x को 0 रखना होगा। जैसे ही आप यहाँ x को 0 रखोगे तो b बराबर क्या आएगा, देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर प्लस 0 रख देंगे तो इसकी पावर 3/2। तो b बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर की पावर 2 और इसकी पावर क्या है आर स्क्वायर और इसकी पावर भी क्या 3/2। तो
तो देखो 2 से 2 क्या हो गया, कट हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर की पावर 2 आर क्यूब, ये आएगा। तो देखो ये कटेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये किस पे निकाला था हमने, केंद्र के लिए, पीछे आप जाके वीडियो में देख सकते हो, ये केंद्र के लिए निकाला था। तो बहुत बार पेपर में से भी पूछा जाता है। ये किस केस क्या है कि देखो जब इस फॉर्मूले में आप x को 0 रख दोगे, तो जैसे ही 0 रखोगे तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ ये वाला कौन सा है, केंद्र पर। कहाँ निकाला था हमने, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कहाँ निकाला था हमने, केंद्र पर निकाला था। तो यहाँ पर ये स्पेशल केस बहुत बार अपने को पेपर में पूछा भी जाता है। तो यहाँ तक हमारे ये कंप्लीट होता है। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।